यादव ने समर्थन देने की बात कही है, तो क्या ये सब चीज़ें उनके लिए प्लस हो सकती हैं? साथ में आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी दबी जुबान में ये बात ज़रूर निकल कर सामने आई है कि वो भी हिना शाहब का एक तरीके से समर्थन कर सकते हैं। तो दिन ने क्रिएट किया था, वैसा ही कुछ उनकी पत्नी जो है इस सीट के ऊपर कह सकते हैं कि खड़ा करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि शहाबुद्दीन के जाने के बाद जिस तरह से हिना को नज़रअंदाज किया गया आरजेडी की तरफ से, तो हो सकता है कि ये मुद्दा भी वो चुनाव में लेकर जाएं और ये बोले कि मेरे पति के जाते ही देखिए आरजेडी ने मुझे जिस तरह से छोड़ा है, वो अपने आप में ये बताता है कि पॉलिटिकल हित साधने के बाद वो लोगों को इस तरह। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जहां अब तक पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई थी, वहीं अब एक और सीट चर्चाओं के विषयों में आ चुकी है। अब जिस सीट की चर्चा लगातार होती हुई नजर आ रही है, वो सीट है सिवान। वो सीट जिस पर लालू प्रसाद यादव का हमेशा से कहीं ना कहीं कब्जा रहा है। शहाबुद्दीन यहां से 4 बार चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। विधानसभा का भी चुनाव उन्होंने जीता है, लेकिन कोरोना काल में निधन के बाद ये कहीं ना कहीं ये सीट राजद के खाते से हटती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी यहां पर दाव आजमाती हुई नजर आई और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता भी। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन अब वही हिना शाहब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए क्या किसी का समर्थन हिना शाहब को मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। जैसे कि पप्पू यादव जब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, आरजेडी के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद एक एक करके कई राजनेताओं ने अपनी सहमति, अपनी भागीदारी पप्पू यादव के लिए दिखाई और पप्पू यादव को जिताने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, सोनू सूद सहित कई ऐसे राजनेता सामने आए जिन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव की जीत पूर्णिया सीट पर सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी। बीमा भारती और संतोष कुशवाहा इस रेस में नजर ही नहीं आते हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी भरे मंच से ये भी ऐलान किया था कि वो एक महिला के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और वो हैं हिना के साथ वो हमेशा से खड़े रहेंगे और चुनाव जिताने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाएंगी वो उनके लिए करते हुए नजर आएंगे। आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में हिना शाहब चुनाव लड़ना चाहती थी। आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, या कहें कि हिना शाहब का गुस्सा साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया, जो बिहार विधानसभा में स्पीकर के तौर पर कार्यरत थे। अब लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल वही बनता है कि निर्दलीय हिना शाहब क्या इस बार चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर नहीं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हिना शाहब के पति की बात करें, शहाबुद्दीन की बात करें, निर्दलीय चुनाव लड़ा, उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता भी। 1995 की बात करें, आरजेडी के साथ जुड़े, विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए, सिवान से चुनाव जीता भी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव छोड़कर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ना एक तरीके से सही ठहराया और ऐसे में देखा जाए तो 4 बार वो सिवान से चुनाव जीतते हुए नजर आए। साहिब के रूप में देखे जाते थे, एक बाहुबली की संज्ञा के रूप में देखे जाते थे, आरजेडी का एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन उनके जाने के बाद पत्नी चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन 2 बार चुनाव नहीं जीत पाए। क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए वो समीकरण साध पाएंगी जो उनके पति यहाँ पर करिश्मा करते हुए नजर आए थे? देखिए, बिल्कुल आरजेडी की बात आप करें, जाहिर बात है। देखिए नाज़मीन, क्योंकि सीवान की सीट पर शहाबुद्दीन के साथ में हमेशा से आरजेडी का कह सकते हैं कि हाथ रहा है, साथ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जब कोरोना काल में शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है, निधन हो जाता है, तब भी ऐसा नहीं लगा कि आरजेडी कोई बहुत विशेष ध्यान जो हिना शाहब का वो रखना चाहती है या कह सकते हैं किसी तरह मदद करना चाहती है। जो उनके बेटे हैं ओसामा, वो भी अलग थलग पड़ गए। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो लगातार आरजेडी को लेकर कही जाने लगी कि आरजेडी का अगर मतलब निकल गया है तो क्या अब वो शहाबुद्दीन की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। कई तरह की बातचीत भी हुई। फिर भी जिस तरह से ये भी कहा गया कि हो सकता है 2024 में एक बार फिर से
सारे रिश्ते जो है सामान्य होते हुए नजर आए और हिना शाहब जो है वो आरजेडी के टिकट पर सीवान से चुनाव लड़ती हुई नजर आए। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरी राजनीति नजर आई कि आरजेडी ने दरकिनार कर दिया, हिना शाहब को उनकी बात नहीं सुनी और यहाँ से अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब जिस तरह से निर्दलीय के रूप में हिना शाहब सीवान सीट से मैदान में हैं, तो ऐसे में क्या जो समीकरण है क्या उनके पक्ष में है, और क्या जिस तरह पप्पू यादव का जिक्र आपने किया, पप्पू यादव ने समर्थन देने की बात कही है, तो क्या ये सब चीज़ें उनके लिए प्लस हो सकती हैं। साथ में आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी दबी जुबान में ये बात ज़रूर निकल के सामने आई है कि वो भी हिना शाहब का एक तरीके से समर्थन कर सकते हैं। तो क्या ये जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं क्या हिना शाहब के लिए फ़ायदेमंद होते हुए नजर आएंगे। देखिए पप्पू यादव के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया एक तरीके से कि उनको अपनी पार्टी में शामिल भी कराया, फिर टिकट भी नहीं दिया, साथ भी नहीं दिया, समर्थन भी नहीं दिया, अलग थलग पड़ गए पप्पू यादव। वैसे ही कुछ हिना शाहब के साथ में भी देखने को मिला, उनको भी आरजेडी ने अलग थलग कर दिया, मजबूरन उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आज़ाद के साथ में भी नज़र आता है, जो लगभग सपा के साथ में एक तरीके से गठजोड़ उनका नजर आता था। जिस तरह से नाज़मीन वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ा और आज़ाद भी अकेले दम पर चुनाव में जाते हुए नजर आए। तो ये तमाम सारी बातें जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरह से हिना शाहब का साथ आरजेडी ने छोड़ा है, उनके लिए पप्पू यादव जैसे कह सकते हैं दबंग आदमी खड़े हो गए आकर, साथ में आज़ाद जैसा चेहरा भी कहने के उनके लिए समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर हिना शाहब को समर्थन मिलता है और साथ में जो एम बाई कॉम्बिनेशन लगातार इसके बारे में बात की जाती है, खासकर मुस्लिम जो चेहरा वो है, तो मुस्लिमों का भी कहीं ना कहीं एक रुझान या रुख उनकी तरफ रह सकता है। तो यहाँ पर एक कड़ी फाइट में हिना शाहब मेरे ख्याल में नज़र आ सकती हैं सीवान सीट पर। देखिए बिल्कुल सर, अगर जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम आबादी की संख्या यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है। 4 लाख से अधिक यहाँ पर संख्या है उनकी मुस्लिम आबादी की। वहीं अति पिछड़ा की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख नज़र आते हैं। यादव समुदाय की बात करें तो 2.5 लाख के करीब नजर आते हैं। यानी कि अच्छा खासा वोट बैंक हिना शाहब यहाँ पर इकट्ठा कर सकती हैं। और अगर पप्पू यादव वाकई उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो क्या असर सिवान सीट पर डाल पाएंगे हिना शाहब के लिए? देखिए बिल्कुल जो समीकरण आप बताना, जाहिर बात है कि अगर 3-4 लाख के आसपास जिस तरह हम देख रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक है और ऐसे में हिना शाहब उनको साथ पाएं तो बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव जो खुद यादव समुदाय से आते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद उनकी भी है। साथ में अगर अति पिछड़ा या पिछड़ा की बात करें, दलित वोट बैंक की बात करें, आज़ाद कहने के समर्थन करेंगे, तो कई तरह की संभावनाएं हैं कि यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जैसा औरा एक समय शहाबुद्दीन ने क्रिएट किया था, वैसा ही कुछ उनकी पत्नी जो है इस सीट के ऊपर कह सकते हैं कि खड़ा करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि शहाबुद्दीन के जाने के बाद जिस तरह से हिना को नज़रअंदाज किया गया आरजेडी की तरफ से, तो हो सकता है कि ये मुद्दा भी वो चुनाव में लेकर जाएं और ये बोले कि मेरे पति की जाति देखिए आरजेडी ने मुझे जिस तरह से छोड़ा है, वो अपने आप में ये बताता है कि पॉलिटिकल हित साधने के बाद वो लोगों को इस तरह दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसे में हिना को एक इमोशनल जो कह सकते हैं कार्ड है, सिंपैथी के तौर पर वोट है, वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हिना के पक्ष में अगर सही से चीज़ें हुई तो आप ये मानकर चले नाज़मीन कि हिना यहाँ पर एक जीत ज़रूर दर्ज कर सकती है। क्योंकि हिना भी कहीं ना कहीं जो उनका वोटर्स है उनके साथ में जुड़ी रही हैं, लगातार सभाएँ करती रही, लगातार लोगों से मिलती जुलती रही हैं। तो ऐसे में जो उनके वोट बैंक है वो तो उनके साथ है ही। ऐसे में पप्पू यादव का सहयोग अगर उनको मिलता है, साथ में आज़ाद अगर उनके लिए समर्थन में जाकर जो अपील करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर बात है कि हिना शाहब एक इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पर क्रिएट कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हिना शाहब के लिए मौका है कि वो इस बार चुनाव जीत सकती हैं, क्योंकि उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का, वहीं पप्पू यादव का भी समर्थन मिल रहा है। तो अब यही देखना होगा कि क्या सिवान सीट निर्दलीय रूप में हिना शाहब के खाते में आती हुई नजर आती है या फिर इस सीट पर एक बार फिर से आरजेडी यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा बदलाव करती हुई नजर आएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।